नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर महीना जैसे ही आता है फिर नवंबर आने लगता है तो प्रदूषण का स्तर उछाल पर होता है। हालांकि प्रदूषण पहले भी होता है पर इन दिनों प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ऊपर उठा होता है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर हर सांस में जहर घुली हुई है, जहरीली हो चुकी है वहां की हवा। और आलम यह है कि वहां पर बहुत सारे बीमारियां हैं वो सामने आ रही हैं। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश का यही हाल है। प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और अब तो समय से पहले मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक ऐसे कारण को हाईलाइट किया गया है जिससे प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, जिसका हल निकालना, समाधान निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये भी सच है कि प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं जिसमें पराली का जलाना और वाहन भी शामिल है। जब कोविड चरम पर था तब लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते थे। सड़कों पर तब वाहन भी कम नजर आए थे। फैक्ट्रियों का काम बंद था, लेकिन ये सारी पहले की बातें थी। अब कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन नहीं है। तभी तो सड़कें वाहनों से भरी हुई हैं और हवा प्रदूषण से। और इसी प्रदूषण के कारण हमारी सांसों में घुल रहा है जहर, जिससे न सिर्फ लोगों को बीमारियां लग रही हैं बल्कि समय से पहले होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है जो बेहद डरावनी है। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण। आईसीएमआर ने भारत में क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण को कम करने के लिए इस रिपोर्ट के आधार पर लेसन के साथ मिलकर नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बहुत सारे खुलासे किए गए हैं और बताया गया है कि आखिरकार प्रदूषण किस वजह से ज्यादा हो रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 के बीच कोयले से होने वाले प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों में 9.5% की वृद्धि हुई है। आईसीएमआर ने द लेसन की रिपोर्ट के आधार पर यह सिफारिश की है कि भारत में कोयले से ईंधन बनाने पर निर्भरता कम करनी होगी, तभी वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज पर लगाम लग सकती है। दूसरे नंबर पर औद्योगिक पॉल्यूशन, तीसरे नंबर पर वाहनों से निकलने वाला धुआं और आखिरी में जानवरों से होने वाला प्रदूषण है भारत में असमय मौतों की वजह। अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या दोगुनी। दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते के अंदर प्रदूषण संबंधी बीमारियों के चलते अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या 22% से 44% हो गई है। लेकिन इस क्षेत्र में लोग वायु प्रदूषण कम करने के लिए 3 दिनों का लॉकडाउन लगाने के विषय पर बटे हुए हैं। एक सर्वे के मुताबिक लोगों पर वायु प्रदूषण की स्थिति दूसरे हफ्ते में और बिगड़ गई और दिल्ली एनसीआर में 86% परिवारों में एक या एकाधिक सदस्य जहरीली हवा का प्रतिकूल प्रभाव झेल रही हैं। सर्वे में कहा गया है कि करीब 56% परिवारों में एक या एकाधिक को गले में खराश, कफ, गला बैठने, आंखों में जलन जैसी दिक्कतें हैं। सर्वे में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 25,000 से अधिक लोगों की राय ली गई। इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से 1000 के बीच है। सर्वे में कहा गया है कि पिछले 2 हफ्ते में डॉक्टर या अस्पताल का चक्कर काटने वालों की प्रतिशत दोगुनी हो गई है और मदद चाहने वाले परिवार 22% से बढ़कर 44% हो गए हैं। और बढ़ेगा खतरा। 2014 में आई पर्यावरण रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में देश में हवा की गुणवत्ता में 100% तक गिरावट आई है और अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो शहर में हालात बिगड़ते चले जाएंगे। WHO के अनुसार दुनिया में हर साल हवा के प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से 70 लाख लोगों की जान चली जाती है। इसी तरह भारत में भी हर साल 20 लाख लोग प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के चलते जान गंवा देते हैं। दिल्ली में खासकर प्रदूषण बच्चों के लंग्स पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल है, यानी यहाँ की आबादी के लिए प्रदूषण के खतरे भी ज्यादा हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक दुनिया की 50% आबादी शहरी इलाकों में रह रही होगी। मतलब प्रदूषण से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी।
नहीं काम आए स्मोक टावर। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए स्मोक टावर भी लगाए गए थे। कनॉट प्लेस में दिल्ली का पहला स्मोक टावर लगाया गया था, जिसने इसी साल सितंबर अक्टूबर महीने में काम करना शुरू कर दिया है। इसमें लगे 5000 फिल्टर हवा को साफ करके सांस लेने लायक हवा छोड़ते हैं। इस टावर का उद्घाटन अगस्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। सरकार का दावा है कि अमेरिकी तकनीक से बना ये स्मोक टावर हवा में प्रदूषण की मात्रा को कम करता है, लेकिन फिर भी दिल्ली में हालात जस के तस है। आपको ये भी बता दें कि साल 2016 में दिल्ली ने स्मॉग का सबसे बुरा दौर देखा। नवंबर 2016 में राजधानी की हवा में PM 2.5 का लेवल तय लिमिट से 12 गुना तक बढ़कर 750 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। हालात बेकाबू हो गए तो दिल्ली शहर में गाड़ियों की संख्या सड़क पर घटाने के लिए ऑडी 1 फॉर्मूले को लागू किया गया था, लेकिन कुछ दिनों की राहत के बाद कोई ज्यादा असर नहीं दिखा और अब तो हर साल अक्टूबर आते ही हालात खराब होने लगते हैं। लगातार जल रही पराली। पंजाब में खेतों में पराली जलाने के लिए जुर्माना लगाए जाने के बावजूद प्रदेश में खेतों में आग लगाने की 67,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान राज्य भर में धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध की धज्जियां उड़ाते रहे और रविवार को पराली जलाने संबंधी लगभग 2500 और सोमवार को 1700 घटनाएं देखी गई, जिनमें से सबसे ज्यादा संगरूर जिले में हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट जिसमें बताया गया है साफ तौर पर कि अगर प्रदूषण का हल नहीं निकाला गया, जो इसके कारण है उनका समाधान नहीं निकाला गया, तो आने वाला समय बेहद खतरनाक होगा। जिंदगी पर सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि समय से पहले मौतों का आंकड़ा बहुत खराब है। बढ़ती ही जा रही हैं समस्याएं। हल बेहद जरूरी है। नमस्कार।